दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। हम आपके लिए एवरेज की एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और इनका योग ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमें संख्याएं कोई नहीं दी गई है, तो हम जो संख्या को हम मान लेंगे x। ये तो हम होगी हमारी पहली, x+1 ये होगी हमारी दूसरी, x+2 ये होगी हमारी तीसरी, x+3 ये होगी हमारी चौथी, प्लस में x प्लस में 4 ये होगी हमारी जो है 5 संख्या है। और इनका जो औसत है वो है 55। इनका औसत 55 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 55 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 55 पंजे होता है तुम्हारा 275। ठीक है सर। तो अब हमारे पास x कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5x प्लस में 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 बराबर 275। 5x बराबर 275 में से हम माइनस करेंगे 10 को, तो हमारा x जो बच जाएगा वो बच जाएगा 265 डिवाइड बाय 5। अगर हम 265 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 55 25 और 5 दिया 15। दोस्तों, हमारी x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 53। तो हम इसमें x की वैल्यू पहली होगी 53, दूसरी होगी हमारी 53 प्लस और एक 54, तीसरी हो जाएगी 53 प्लस 2 55, चौथी हो जाएगी हमारी 56, पांचवी हो जाएगी हमारी 57। तो दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जो औसत होती है वो हमारी हमेशा बीच में होती है। ये सभी ये जो है आप सभी को याद रखना है। मान लीजिए हमारा जो औसत है वो है 55। 55 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या निकालना है हमें? 5 प्राकृतिक संख्या है, तो औसत बीच में आ गई, तो 2 हम इसके आगे ले लेंगे, 55 56 57, 2 पीछे ले लेंगे, 54 53। अब दोस्तों, इसमें हमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी क्या है? 57। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 57। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 53। और इनका योग कितना आया था हमारा? 275। अगला क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 46 हो तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये जो सवाल है हमारा, ये भी पहले की तरह ही है। अगर हम इसे बेसिक मेथड से करें तो वही, पहली संख्या होगी हमारी x, दूसरी हो जाएगी हमारी x+2 क्योंकि हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तीसरी हो जाएगी हमारी x+4, चौथी हो जाएगी हमारी x+6, पांचवी जो हो जाएगी हमारी x+8। और इनका औसत क्या था? 46। अगर इनका औसत 46 है तो इनका योग करने के लिए हम इनको इनकी संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 चौक 20 और 3 23, तो 230 इनका जो है वो योग हो गया। अब हमारे x कितने हो गए? 5x प्लस में 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 बराबर 230। 5x इजिकल टू 230 माइनस 20। अब x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 210 डिवाइड बाय 5। अगर हम 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42। x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गई 42। तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 42, दूसरी हो जाएगी 42 2 44, तीसरी हो जाएगी
46, चौथी हो जाएगी हमारी 48 और पांचवी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 50। तो दोस्तों ये हमारी जो है 5 संख्याएं निकल कर आ गई। दोस्तों ये तो था बेसिक मेथड। अब वही हमने इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि 2 संख्याएं यहाँ से ले ली, मीन्स जो हमारा औसत होता है वो हमारी बीच की संख्याएं होती है। तो 2 संख्या हमने इधर से ले ली, 2 संख्या इधर से ले ली, जो बचा वो हमारा औसत आ गया। तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 50। सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या थी वो थी हमारी 50, सबसे छोटी जो संख्या थी वो हमारी 42 और इनका जो योग था वो था 230। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि उसमें एक संख्या 15 जोड़ दी जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों जब 6 संख्या का औसत 12 है तो इनका योग, पहले 6 संख्या का जो औसत है वो 12 है, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा 12 छिंग 72। ठीक है, तो दोस्तों एक संख्या 15 जोड़ रही है। ठीक है, अब इनके योग में भी 15 जोड़ेगी। पहले 72 था, अब इनके योग में जो है 15 और जोड़ेंगे हम, तो 72 प्लस 15, 72 और 15 कितने हो गए 87। तो दोस्तों पहले जो हमारे पास संख्या थी वो 6 थी, इसमें हमने एक संख्या जोड़ी तो संख्या कितनी होगी अब हमारे पास 7 संख्याएं होगी। औसत हमें पता नहीं है। ठीक है, और योग हो गया हमारा 7 संख्याओं का योग जो है वो हो गया 87। तो दोस्तों x यानी कि जो हमारा औसत जो निकल के आएगा वो योग बटे में कुल संख्या कितनी थी हमारी 7। अगर दोस्तों हम 7 को 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो दोस्तों 12.42 ये हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या उसमें जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो दोस्तों 5 संख्याएं हमारी, उनका औसत 10 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। अब कह रहा है कि कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है वो 12 हो जाए। तो हमारी पहले संख्या कितनी थी 5, एक संख्या और जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 6, औसत कितना हो जाए हमारा 12। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो औसत था हमारा 10, अब नया औसत हमारा 12 बन गया, तो इनका योग जो हो जाएगा 12 छिंग 72। अब दोस्तों हमें ये बताने कि हमें कौन सी संख्या इसमें जोड़ी गई थी, तो उस संख्या को निकालने के लिए दोस्तों हम इसमें 72 को 50 से घटाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 72 में से 50 गए 22, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 संख्याओं का औसत यदि 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है हमारा 16 हो जाता है, तो हमें छोड़ी गई संख्या बतानी है। तो दोस्तों पिछली बार हमारी संख्या बड़ी थी तो हमने प्लस किया था, इस बार हमारी संख्या घटी है तो हम इसमें घटाएंगे। 5 संख्या है, इनका औसत जो है वो 18 है, तो इनका योग जो हो जाएगा कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग, औसत निकालने के लिए बटे में कुल संख्या। तो यहाँ पर हमें औसत दिया हुआ है और संख्या दी हुई है, योग निकालना है तो इनके औसत से हम संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो 18 पंजे 90। इनका जो योग निकल के आया वो आ गया हमारे पास 90। अब ये कह रहा है कि एक संख्या हमें छोड़ दी, पहले संख्या 5 थी, एक संख्या छोड़ने पर हमारी संख्या कितनी बची 4, तो इनका औसत जो हो रहा है वो हो रहा है 16। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 16 चौके 64। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्लस किया था क्योंकि वहाँ पर एक संख्या हमारी जोड़ी जा रही थी, इस बार जो है वो संख्या घटाई जा रही, तो इसलिए हम इसमें से घटाएंगे। तो उस संख्या को, जो छोड़ी गई संख्या थी उसको निकालने के लिए हम 90 में से 64 घटाएंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 26। दोस्तों 26 हमारा राइट आंसर है। यदि दोस्तों अगर हमें बताया गया होता कि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए या फिर 15 में कि प्रत्येक संख्या में 5 गुणा कर दिया जाए,
तो दोस्तों जो भी होता उसमें हम औसत से अगर जोड़ने की बात ही होती तो औसत में उतना ही जोड़ देते, गुणा करने की बारी आती तो हम औसत में उतना ही घटा देते। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 8 संख्या का औसत 18 है। यदि इनमें दो संख्याएं 28 और 34 जोड़ दी जाए तो नया औसत बताओ। दोस्तों हमने आपको बेसिक तरीका सिखा बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अगर आपने वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखा है तो आप इस सवाल को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपसे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।